दोस्तों नमस्कार। ग्रुप सी एजुकेशन उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लगातार आपके लिए इम्पोर्टेंट 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आ रहा हूं और इससे पहले मैं 2 सीरीज़ दे चुका हूं। तीसरा ये परीक्षा वाणी का महत्वपूर्ण पार्ट है और इसमें भी 50 क्वेश्चन रखे गए हैं। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए मैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके बीच रखने जा रहा हूं और लगातार रख भी रहा हूं, आगे भी रखता ही रहूँगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नए नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन जो बन रहे हैं वही मैं आपके बीच लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं। और आने वाली काफ़ी परीक्षाएं हैं और वो लगभग नवंबर दिसंबर तक सभी कंप्लीट होने वाली है, तो आपको तैयारी इस टाइम पे थोड़ा अच्छी कर देनी है अपनी और पढ़ाई का लेवल थोड़ा बढ़ा देना है। जहां आप 6 घंटे पढ़ रहे थे वहां आपको 8 घंटे अब पढ़ना है। जो 4 घंटे पढ़ रहा था उसे 6 घंटे पढ़ना है। तो मैं चाहूँगा कि सभी फॉर्म आप इस दौरान फिलअप ज़रूर करें, चाहे बंदी रक्षक आने वाला है, उत्तराखंड पुलिस जो नए विद्यार्थी हैं ग्रुप सी के उन्हें वो फिलअप करना है, उसके लिए अच्छी तैयारी करनी है। और वो तभी जाके आप वहाँ पे पास कर पाएंगे कि आपको अपना रिटर्न मजबूत करना पड़ेगा। वहाँ पे फिज़िकल आप लोग आसानी से कर लेंगे, लेकिन रिटर्न थोड़ा आपको अपना मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए तैयारी आपको जुटा देनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे अपनी पढ़ाई में ढील नहीं देनी चाहिए। तो आप सभी लोग इस बार अच्छे नंबरों से अच्छी सरकारी नौकरी पर लगने वाले हो तो बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि पोस्टें काफ़ी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं तो नंबर हर किसी का पढ़ने वाला है जो पढ़ने वाला है। तो आइए चलते हैं और इस सीरीज़ को एक बार देखते हैं और मात्र सुन लेने से ही आपको काफ़ी अच्छा ये लगेगा। आप वीडियो ना भी देखें, एक बार वीडियो सुन जरूर लें। तो डाट वाली हवेली किस जनपद में स्थित है? पहला क्वेश्चन जो हमारा आज का, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और चमोली आपके पास ऑप्शन है और जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरिद्वार। डाट वाली हवेली जो है ये हरिद्वार में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शमशान मंदिर कहाँ स्थित है? तो थंबनेल पे आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, शमशान मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी आपके पास ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए हरिद्वार में शमशान मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलें। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में पहला यूरोपियन वासी टॉम कायरट हरिद्वार आया था? तो टॉम कायरट जो हरिद्वार जो आए थे वो किसके शासनकाल में आए थे? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पहले पेपर में आ चुका है। तो जहांगीर के शासनकाल में ये हरिद्वार पहुंचे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कहाँ पर गौतम कुंड स्थित है? तो गौतम कुंड जो है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देहरादून में गौतम ऋषि की यहाँ पे तपस्थली मानी जाती है। तो गौतम कुंड जो है ये है आपका देहरादून। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से कौन सा सिद्ध पुत्र हेतु मन्नत मांगने हेतु प्रसिद्ध है? तो पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा सिद्ध यहाँ पे, ये 4 सिद्ध हैं जो देहरादून में स्थित हैं, इनमें से पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा सिद्ध माना जाता है? तो वो है कालू सिद्ध। और इसका ट्रिक जो होगा, पुत्र जो होगा वो काला होगा और कालू उसका नाम हम रखेंगे और सिद्ध, सिद्ध मतलब प्राप्त किया। तो कालू सिद्ध से काले बच्चे को प्राप्त किया। तो ये ट्रिक द्वारा आपको याद हो सकता है। पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर स्थित है? तो सहस्त्रधारा जो है आपको पता है वाल्दी नदी के तट पर सहस्त्रधारा अवस्थित है। अगला क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन होगा, शांति कुंज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो शांति कुंज की स्थापना, बहुत इजी क्वेश्चन ये है, पहले भी कई बार ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। तो 1971 में, और किसके द्वारा की गई? पंडित श्रीराम शर्मा जी द्वारा। पंडित श्रीराम शर्मा। तो याद इसे रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा स्थापना की गई और कब की गई। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था? तो अहिल्याबाई ने, ये जो मराठा रानी थी, तो इन्होंने कराया था कुशाव्रत घाट का निर्माण जो है आपका हरिद्वार में। अगले क्वेश्चन पे चलें। 9वां क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा? तो कायोपिल या कुपिला किस इतिहासकार ने हरिद्वार को कहा? वो है सरुद्दीन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सरुद्दीन। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से किस एक मंदिर की व्यवस्था बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन है? तो इनमें से कौन सी जो मंदिर की व्यवस्था है वो मंदिर
बद्रीनाथ समिति के अंतर्गत आता है, तो वो है आपका कल्पेश्वर। कल्पेश्वर ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे भगवान शिव के केशों की पूजा की जाती है। और कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, किस जिले में स्थित है कल्पेश्वर। तो कल्पेश्वर जो है चमोली में स्थित है और रुद्रनाथ भी चमोली में स्थित है। और ये जो दो केदार हैं ये हैं चमोली में, और 3 केदार जो हैं वो हैं रुद्रप्रयाग में। और वो कौन कौन से हैं? केदारनाथ, मद्महेश्वर और तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सुबैन नामक स्थान पर स्थित है? तो सुबैन नामक स्थान पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो वो है भविष्य बद्री। भविष्य बद्री सुबैन नामक स्थान पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलें। किस स्थान की पंच धाराओं कुर्मुधारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा में स्थान एवं आचमन का महत्व है? तो यहाँ पे इन 5 धाराओं का काफ़ी महत्व है। यहाँ पे जो आचमन करता है उसका काफ़ी महत्व है। तो वो कहाँ पे हैं ये 5 धाराएँ? तो ये 5 धाराएँ जो हैं ये हैं बद्रीनाथ में। और ये पूछा जा सकता है कई बार इस तरीके से कन्फ्यूजन करके आपको, निम्न में से कौन सी धारा बद्रीनाथ में स्थित नहीं है? तो 5 धाराओं में से कोई एक, राम धारा, हनुमान धारा, भरत धारा, कुछ इस तरीके का डाल देगा और वहाँ पे पूछ देगा निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है याद करनी। कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से कौन सा स्थल चौरानी चोटी पर स्थित है? तो चौरानी चोटी पर कौन सा स्थल स्थित है? तो ये है बैराटगढ़। बैराटगढ़ सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चौरानी चोटी पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके बीच इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। थोड़ा सा अलग जरूर आपको लग रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता छारिया और अंगारिया देवता हैं? ये किसके नाम है? किस जनजाति के देवता के नाम है? तो छारिया और अंगारिया। तो ये जो ऑप्शन इसका जौनसारी सही हो जाएगा। जौनसारी के ये देवता हैं छारिया और अंगारिया, जौनसारी जनजाति के। और जौनसारी जनजाति जो है ये दूसरी इम्पोर्टेंट जनजाति है जो जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। बंदरपूछ शिखर कितने शिखरों का सामूहिक नाम है? तो बंदरपूछ शिखर जो है, ये जो बंदरपूछ श्रृंखला है ये कितने शिखरों का सामूहिक नाम है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 यहाँ पे पर्वत जो है उनसे मिलकर ये बना हुआ है। तो ये कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपका हो जाएगा श्रृंगकंठ, श्रृंगकंठ हो जाएगा। और दूसरा जो हो जाएगा वो बंदरपूछ ही होगा, बंदरपूछ होगा यहाँ पे। और तीसरा जो होगा यमुनोत्री कांठा, यमुनोत्री कांठा तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। इन 3 शिखरों से मिलकर बना हुआ है बंदरपूछ शिखर। अगले क्वेश्चन पे चलें। 1857 में किस पंवार शासक ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? तो 1857 की क्रांति आप जानते हैं, उस टाइम पर टिहरी नरेश कौन रहे होंगे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद करी थी इस क्रांति में? तो वो थे सुदर्शन शाह। तो इनके ही द्वारा यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। अगला क्वेश्चन। किस तिथि को टिहरी से काटकर उत्तरकाशी को पृथक जनपद बनाया गया? तो इजी क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो 24 फरवरी 1960 को 3 सीमांत जिलों का निर्माण किया गया था। और वो 3 जिले कौन कौन से हैं सीमांत जिले? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी किसी के बारे में पूछ सकता है। कभी चमोली पूछ लेगा, तो कभी उत्तरकाशी की स्थापना पूछ लेगा, कभी उसी डेट पर पिथौरागढ़ की। तो ये आपको जरूर याद रखना है। निम्न में से कौन सा स्थान कंडोलिया पहाड़ी की ढलान पर बसा है? तो कंडोलिया पहाड़ी की ढलान पर कौन सा स्थान बसा है? इजी क्वेश्चन है। कंडोलिया की जो पहाड़ी है ये पौड़ी, इसका सही जवाब हो जाएगा। पौड़ी जो है कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलें। बूढ़ा केदार नामक प्रसिद्ध स्थल किस विकास खंड में है? तो किस विकास खंड में बूढ़ा केदार नामक स्थल है? और ये बूढ़ा केदार नामक जो स्थल है इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। और ये है टिहरी के घनसाली विकास खंड में स्थित। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में, क्योंकि ये उत्तराखंड का 5वां धाम के रूप में इसे
माना जाता है। 20वां क्वेश्चन, किस संगम के दोनों ओर जय विजय पर्वत हैं? तो कौन सा वहाँ पे संगम होगा? तो ये अलकनंदा और विष्णु गंगा का यहाँ पे संगम है। तो ये ऑप्शन डी विष्णु प्रयाग जय विजय पहाड़ियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चलेंगे। किस स्थान पर अमरनाथ की भांति बर्फ का शिवलिंग है जिस पर प्राकृतिक रूप से ऊपर से जल भी टपकता है? तो इजी क्वेश्चन है और चमोली में ये है टिम्बरसेन गुफा। इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस धाम के वाम भाग में पुरंदर पर्वत स्थित है? तो किस धाम के वाम भाग में पुरंदर पर्वत? इजी क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते हैं इसे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। पुरंदर पर्वत पूछेगा तो ये केदारनाथ के वाम भाग में स्थित है। केदारनाथ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। किस तिथि को प्रत्येक वर्ष गब्बर सिंह नेगी स्मृति में चंबा में मेला लगता है? तो चंबा में जो मेला लगता है वो लगता है आपका 21 अप्रैल को। वीर गब्बर सिंह नेगी का उस दिन जन्म दिवस था। इसी दिन यहाँ पर मेला लगता है। 1895 21 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। विक्टोरिया क्रॉस ये प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में किसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? भुवनेश्वरी पीठ किसे कहा गया है स्कंद पुराण में? तो ये है यहाँ पे चंद्रवदनी शक्तिपीठ को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय केदार कहा जाता है? तो द्वितीय केदार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मद महेश्वर। एक ट्रिक मैं आपको लगभग यहाँ पे बता देता हूँ कि जिससे आपको कंफ्यूज नहीं रहेगा कि पांचों जो केदार हैं वो किस क्रम में आते हैं। तो पहला जो केदार होगा वो होगा केदारनाथ। प्रथम केदार केदारनाथ होगा और यहाँ पे पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा आपको यहाँ से शुरू करनी है। तो केदारनाथ पहला केदार। उसके बाद दूसरा जो केदार होगा वो होगा अभी बताया आपको मदमहेश्वर। तो मदमहेश्वर में कहाँ की पूजा की जाती है? तो भगवान शिव के नाभि की पूजा। अब आगे साइड को आना है और यहाँ पे भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। उसके बाद तृतीय केदार होगा, नाभि से ऊपर आएंगे तो हाथों की बोले तो तुंगनाथ तृतीय केदार। भुजाएं यहाँ पे भगवान शिव की इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद रुद्रनाथ जो होगा वो चतुर्थ केदार होगा। भुजाओं के बाद मुख यहाँ पे आता है तो मुख की पूजा जो होती है भगवान शिव की रुद्रनाथ, ये चतुर्थ केदार। और पंचम केदार जो होगा सबसे ऊपर भगवान शिव के केस कल्पेश्वर, केसों की पूजा की जाती है। तो पंचम केदार ये होगा। काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा, इजी है याद करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्थान को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा गया है? तो सुदर्शन क्षेत्र जो कहा गया है इजी क्वेश्चन है देवप्रयाग। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। इंद्रकील पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो इंद्रकील पर्वत जो है ये है आपका ऑप्शन डी उत्तरकाशी। और कई लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन भी रहते हैं, कई इसे पौड़ी, कई टिहरी और कई उत्तरकाशी से बताते हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा उत्तरकाशी। ये आप वेबसाइट पे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। किस तिथि को पौड़ी को देवप्रयाग से पुल द्वारा जोड़ा गया था? तो पौड़ी को देवप्रयाग से पुल द्वारा कब जोड़ा गया था? अच्छा क्वेश्चन है। सही जवाब जो होगा 24 दिसंबर 2001। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। सोम का भांडा नामक स्थल किस जनपद में है? तो सोम का भांडा नामक स्थल जो है ये श्रीनगर के नज़दीक है और इसे पौड़ी, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। श्रृंगी गुफा किस जनपद में है? कई बार पेपर में पूछा गया है, एक आध बार पूछा तो गया है पहले, और इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विल्वकेश्वर मंदिर किस पहाड़ी की तलहटी में स्थित है? तो विल्वकेश्वर जो मंदिर है ये है विल्व पर्वत और कहाँ पे है? हरिद्वार में। इजी क्वेश्चन है, विल्वकेश्वर के नाम से आप जान चुके होंगे विल्व पर्वत पर। अगले क्वेश्चन पे चलें। किस स्थान को वर्तमान में चौकी घाट कहते हैं? तो चौकी घाट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौकी घाट जो कहते हैं कण्वाश्रम, कण्वाश्रम जो मालनी नदी के तट पर स्थित है और पौड़ी जिले में कोटद्वार के समीप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैन ग्रंथों के अनुसार 100 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ ने किस स्थान पर रहकर तपस्या की? तो ये आपको बताना है कि आदिनाथ जो थे यहाँ पे इन्होंने किस जगह पर तपस्या की थी 100 वर्ष पूर्व। जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे तो इन्होंने जो तपस्या की वो की हरिद्वार में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट करते हुए भी चलिएगा, पूछा जा सकता है। निम्न में से दक्षिण शैली का कौन सा मंदिर कांची कामकोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो कौन सा मंदिर यहाँ पे जयेंद्र सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मकर वाहिनी गंगा मंदिर, जो हरिद्वार में स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मंदिर। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से किसमें 16 छोटे मंदिर हैं जिनमें समतल छत वाले 7 मंदिर अत्यधिक प्राचीन हैं? तो ये जो है इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आदि बद्री में 16 मंदिर समूह यहाँ पे पाए गए हैं। हालांकि माना जाता है कि 19 मंदिर समूह थे, लेकिन अभी वर्तमान में 16 मंदिर समूह यहाँ पे देखे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से हर की दून क्या है? तो हर की दून क्या है? हर की दून आप आसानी से आपको पता होगा, उत्तरकाशी के नज़दीक यहाँ पे बुग्याल हर की दून स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलूँगा। निम्न में से किसका पौराणिक नाम योशी था? तो योशी से आपको आसानी से जोशी मठ याद आ जाएगा। एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आसानी से याद कर लेंगे ऑप्शन में देखते ही। तो जोशी मठ का नाम योशी था। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर महादेव गुफा स्थित है। तो कोटेश्वर महादेव गुफा जो है ये है आपका रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। केशवराय मठ किस जनपद में स्थित है? तो केशवराय मठ आप जानते हैं कहाँ पे है, तो ये है पौड़ी में। ऑप्शन डी, पौड़ी केशवराय मठ यहाँ पे स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न नदियों को क्रमशः सास बहू कहा जाता है। तो सास बहू किन नदियों को कहा जाता है? आपको भली भांति पता होगा, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा आपको हो सकता है कि बहू किसे और सास किसे कहा जाता है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है, उन्हीं दोनों नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है। तो सास यहाँ पे जो होगी, जो वृद्ध होगी बोले तो वो होगी भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पे बहू, सास बहू के नाम से भागीरथी और अलकनंदा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अर्धनारीश्वर मंदिर व मणिकर्णिक कुंड और अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है आपका गुप्तकाशी आपका पड़ेगा कहाँ? रुद्रप्रयाग में। गुप्तकाशी में अर्धनारीश्वर और मणिकर्णिक कुंड स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माता मूर्ति मंदिर स्थित है। तो माता मूर्ति मंदिर ये जो है बद्रीनाथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है? तो पंचप्रयाग जो है 5 प्रयाग उत्तराखंड के, तो कौन कौन से जिलों में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका चमोली, हरि ये रुद्रप्रयाग और टिहरी। टिहरी में आपका पड़ेगा देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग में आपका पड़ेगा रुद्रप्रयाग, और चमोली में जो पढ़ने वाले हैं 3 प्रयाग, यहाँ पे नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग। अगला क्वेश्चन चलें। निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है? तो रुद्रप्रयाग में कौन सा यहाँ पे निम्न में से है? तो आप जानते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर ये सभी रुद्रप्रयाग में स्थित है, और कल्पेश्वर और रुद्रनाथ जो है वो चमोली में स्थित है। तो 2 केदार आपके चमोली में और 3 केदार जो हैं वो रुद्रप्रयाग में। और यहाँ पे आपको पता है किसकी पूजा की जाती है और किसे पहला, दूसरा, तीसरा केदार माना गया है। पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो खिरसू जो है ये पौड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कमलेश्वर मंदिर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पौड़ी श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन,
ऋषिकेश से 15 किमी की दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत निम्न में से कौन प्रसिद्ध मंदिर है? तो कौन सा वो मंदिर है? तो ऋषिकेश से 15 किमी की दूरी पर मणिकूट पर्वत के निम्न में जो है वो है नीलकंठ मंदिर यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है, तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? तो ये हो जाएगा माया देवी। ऑप्शन सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो शंकर गुफा पौड़ी जिले के देवप्रयाग में स्थित है। टिहरी में भी ये आ सकता है, तो टिहरी में देवप्रयाग को माना गया है। छूता हुआ हिस्सा है यहाँ से पौड़ी का, तो शंकर गुफा जो है ये देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। इस प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार मैं अब इस तरीके की सीरीज़ लाने वाला हूँ कि जहाँ पे लगभग 10 से 20 क्वेश्चन लाऊंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, और जो लगभग 7-8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो उस तरीके का वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ, और उसमें हिंदी, उत्तराखंड और जीएस कंप्यूटर के लगभग क्वेश्चन मिले जुले होंगे। निम्न मठों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो काली मठ यहाँ पे दे रहा है रुद्रप्रयाग, केशव राय मठ यहाँ पे टिहरी दे रहा है, शंकर मठ पौड़ी दे रहा है, और ज्योतिर्मठ चमोली दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, आप लोग ज़रूर सफल होने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप लगातार तैयारी में बने रहें, आगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।